बीवी मौलाए वाजिब नहीं किया था, इसकी ये फंसा रहेगा इसमें। फिर बीवी ने रिक्वेस्ट की कि ये हमारे बेटे का अज़ादार है, हमारे बेटे के मसाइब पढ़ता है। तो फिर इमाम ने फरमाया कि फिर उसके लिए एक शर्त है कि इसकी नयाबत में आप अपने आखिरी बेटे से कहें कि वो हज अदा करे। सोचें, यानी वक्त का इमाम उनकी नयाबत में हज अदा के। तो कहते हैं इमाम ने मेरी तरफ से हज अदा किया तो मैं जगह से छूट पाया हूँ। अब मेरे तो इतने अच्छे अमल नहीं हैं कि मेरा इमाम मेरी नयाबत में हज अदा करे, लेकिन ये तय है कि इस आलम में भी और उस आलम में भी सैयदा निजात देंगी। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर इंसान को अपने अंदर एक ज़रफ़ियत तो पैदा करे ना, अपने अमल तो ऐसा करे कि उनकी बारगाह में पेश तो हो। अब अगर इंसान को दुनिया में आदत नहीं हो इनको पुकारने की तो बरज़ख में कैसे पुकारेगा? ज़ाहिर है अब दुनिया में इंसान दुनिया के अंदर घूम रहा है, दुनिया में ही हो गया है, दुनियादार हो गया है और अपनी मुश्किलात को समझता है कि ऐसे ही हैं, परेशानियों को समझता है इस तरह आती हैं उस तरह आती हैं। इस दरवाज़े को नहीं खटखटाता तो उसे आदत नहीं होगी। और जिसे मारिफत ही ना हो कि सारा मामला इन्हीं की वजह से चल रहा है तो फिर इंसान मुतवज्जो हो जाता है कि फिर मैं कुछ भी मुश्किलात में हो, क्योंकि इनकी मारिफत ऐसी है कि जिसे छठे इमाम जाफर सादिक कहा कि बीवी की मारिफत के लिए सारे जितने भी करून हैं, यानी पिछला जितना भी ज़माना है उससे घूमकर इनकी मारिफत जो है, यानी हर चीज़ इन्हीं के गिर्द जो है वो घूम रही है। अब हमारे ऊपर है कि हम इनको कैसे मुतवज्जह करें। तो ये बहरहाल मैं आपकी खिदमत में तबर्रुकन कि थोड़ा सा हमें ज़िंदगी को थोड़ा सा पॉज दें कि हम जा कहाँ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस घर की, वो बच्चों की तरबियत है, क्योंकि ज़ाहिर है इससे बेहतरीन घर नहीं था बच्चों की तरबियत के लिए। बच्चों के साथ इखलाक, बच्चों के दरमियान में आपस में हदीसें बहुत सारी हैं, तौलानी हैं कि आपस में इनके किस तरह इनको मुकाबले किए जाए, किस तरह इमाम को छोटे से थे तो उनको मस्जिद नबवी भेजा जाता था और वहाँ जाते थे, जो रसूल फरमाते थे सुनते थे, आते थे अपनी वालदा को बताते थे। यानी मस्जिद आना जाना, दर्स लेना, सुनना और वालदैन को पूरे दिन क्या हुआ बताना और वालदैन का भी गौर से सुनना इन सारी बातों को। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि बच्चों की तरबियत घर ही से होती है। हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं? आजकल तो वैसे भी पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन क्लासें और ये वो मुश्किल हो गया। बच्चा बाहर थोड़ा सा चला जाता था, थोड़ा सा घर में सुकून मिल जाता है, तो ये और मुश्किल हो गई है। बहुत से लोग इस वजह से भी परेशान हैं। अच्छा, बच्चे भी परेशान हैं, हर वक्त माँ बाप को देख रहे हैं। पहले बेचारे दोस्तों को भी देख लेते थे, थोड़ा सा दिल लग जाता था, लेकिन असल असास घर का है। अब हम अपने बच्चों को ट्रीट कैसे करते हैं? जब बच्चा बाहर से आए कुछ बताने लगे कि आज स्कूल में ये हुआ या ये हुआ, हमारे पास तो पहली बात है टाइम नहीं है। हम खुद कहते हैं कि मैं इतना थका हुआ आया हूँ या ये मुश्किलात है, ये परेशानी है, अभी कौन सुने इसकी बात, तो ये किससे कहे? पहला लॉस यही है कि ये आपसे अपनी बात शेयर नहीं करेगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बिल्कुल शेयर नहीं करेगा, तो जब आपने रूम नहीं दिया ना इसको बात करने का, कॉन्फिडेंस नहीं दिया। दूसरी बात, अगर ये कुछ कहता है या कुछ कहता है तो हमारा रवैया इससे कैसा है, हम इससे बात कैसे करते हैं बच्चे से, ये घर कैसे बात कर रहा है कि जब बच्चे घर में आते हैं तो क्या कहती है बीबी, या कुर्रत ऐनी, ए मेरे आँखों की ठंडक। हम अपने बच्चों को बोलते हैं आँखों की ठंडक, तो कहते हैं दूर हो जाओ, ऐसे ही। और रिवायात कहती हैं कि बच्चे को सीने से लगाएं, उसके सर पे हाथ फेरें, उसको दिन में 12 दफ़ा बोसा दें। क्यों? ताकि उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो
कि वो किसी शेल्टर में रहता है।